हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? फर्स्ट क्लास। चलिए तैयार होकर फटाफट आ जाइए, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आज हम सीधे सीधे अपने आते हैं टॉपिक पर, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज पर। और चक्रवृद्धि ब्याज के हमने कई सारे क्वेश्चंस आपको बताए थे, लेकिन आज का जो टॉपिक पढ़ाना था वो था 2 वर्ष और 3 वर्ष के, जहाँ पे अंतर की बात करता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। उन सवालों को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं हम। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास भी आज, तो इस वजह से क्लास थोड़ा जल्दी करेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन बता करके पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो हमने कहा कि यहाँ पर लिखा गया है कि 12,000 रुपये का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के सीआई एवं एसआई का अंतर कितना होगा। मतलब अगर हम 12,000 रुपये की बात करते हैं तो इस 12,000 को अगर हम 5% की दर से इसका ब्याज निकालें और 12,000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो इनके बीच का अंतर कितना होगा, इस बात को यहाँ पर हमसे पूछ रहा है। तो देखो कितने तरीके हैं, कई सारे तरीके, हम उन कई सारे तरीकों को बताते हैं। पहला तरीका ये है हमारे पास कि अगर हमने मान लिया हमारे पास यूनिट है 100 यूनिट मान ली, या फिर 1000 यूनिट मान लिया, तो यहाँ पे हमने मान लिया 100 यूनिट जो है हमारे पास, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, मूलधन है। इस पर हमने 5% का ब्याज निकाला, तो 5% का अगर हम ब्याज निकालते हैं तो ये बन गया हमारे पास 5 रुपये। तो पहले वर्ष का जो ब्याज मिला 5 रुपये, दूसरे वर्ष का जो ब्याज मिला वो भी कितने रुपये मिल गया, 5 रुपये मिल गया। अब क्या था दूसरा पॉइंट कि इसका भी कितने परसेंट, इसका भी 5% निकालेंगे। तो जब इसका 5% निकालेंगे तो दोस्तों 5% रहेगा 25/100, 25/100 का मतलब हो गया 0.25। अगर हम बात करते हैं कि अंतर क्या होता है, तो हमने पहले दिन भी एक्सप्लेन किया था कि अगर अंतर की हम बात करते हैं तो ये वाली वैल्यू कट जाती है। यहाँ पर जितना लिखा होता है ये अंतर मिलता है हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के। तो कितने साल की बात की गई, यहाँ पर 2 वर्षों की बात की गई। तो पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष, पहले वर्ष का ब्याज 5 रुपये, दूसरे वर्ष का ब्याज 5 रुपये, इस 5 पर भी 5% ब्याज दिया जाएगा तो 0.25 यूनिट मिलेगा। हमने कहा ये जो अंतर, यही हमारा अंतर रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, यहाँ पर जो 12,000 रुपये दिया गया, ये 100 यूनिट का मान दिया गया है। 100 यूनिट बराबर कितने हज़ार रुपये, 12,000 रुपये। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया 120। और हमने कहा हमें कितने यूनिट का मान चाहिए, 0.25 यूनिट का मान। तो 0.25 यूनिट बराबर 120 इंटू में 0.25, दशमलव हटाया नीचे 100, 25 चौको 100, 4 से इसको डिवाइड किया 3, कितना आंसर आ गया, 30 रुपये आंसर आ गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन से सॉल्व हो गया। तो ये हो गया 2 वर्ष और 3 वर्ष से, सॉरी, ये 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को निकालने का पहला तरीका। जो भी वैल्यू आप दी जाए उसका मान 100 यूनिट के बराबर कर दीजिए, 1 यूनिट की यहाँ पर वैल्यू निकाल लीजिए। फिर अगला पॉइंट, दिए गए परसेंटेज या दर क्यों 100 यूनिट से निकालो कि 100 यूनिट से उसको ब्याज कितना मिलेगा, 5 रुपये, दूसरे वर्ष भी कितना मिलेगा, 5 रुपये मिलेगा। इसके बाद 5 का 5% निकालेंगे तो 0.25 आएगा। 0.25 को यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो 0.25 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 120 इंटू में 0.25/100 सॉल्व कर देंगे, कितना रुपये आ गया, 30 रुपये। ये फर्स्ट मेथड हो गया दोस्तों। अब इसका सेकेंड वाला मेथड बताते हैं जो कि फार्मूले पर है, वो बहुत ईजी होता है। तो इसका दूसरा मेथड देखते हैं जो फार्मूले बेस पर है। तो दूसरा मेथड देखिए लिखा गया है फार्मूले, 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर। देखो अलग अलग फार्मूले चलते हैं। 2 वर्ष के लिए जो अंतर निकालने का फार्मूला है वो स्पेशली होता है, और जो 3 वर्ष का अंतर निकालने का फार्मूला बताएंगे वो अपने आप में यूनिक होता है। तो दोनों फार्मूले यूनिक हैं, अलग अलग हैं, एक फार्मूले से हम दोनों आंसर्स नहीं निकालेंगे। तो 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर अगर पूछता है तो प्रिंसिपल और ब्रैकेट में R/100 की पावर कितनी करनी है, 2 करनी है। प्रिंसिपल सबको पता ही है, यहाँ पर प्रिंसिपल जो धन दिया जाता है वो हो गया। तो ये कितना हो गया हमारे पास फाइनली 12,000, ब्रैकेट्स में आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो 5/100 का स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 12,000 सॉरी 5/100 गुणे 5/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 हाँ, और देखो 25 चौको 100, 4 25 और 25 चौको 100, 4। अब 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे 120 को, तो 4 × 12 कितना आ गया हमारे पास, 30 रुपये फाइनली आंसर आ गया। यहाँ से तो बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन आ गया, तो बहुत आसान हो गया यहाँ से, तो है ना, आसान हो गया कि अब तो वहाँ पे हमें कुछ सोचना भी नहीं पड़ रहा है कि कितना यूनिट किसका निकालें। सीधे सीधे फार्मूला लिखा, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, तुरंत सॉल्व कर लिया। इससे ज़्यादा आसान अब कुछ लग ही नहीं रहा है। तो लग रहा है यही आसान हमारे लिए, और वास्तविकता में ये आसान है। इसी पैटर्न को आप फॉलो करेंगे, यहीं से आप क्या देंगे, आंसर देंगे। क्लियर इतना तो भी। तो ये तो रहा 2 साल के लिए। अब बात करते हैं 3 साल के लिए। चलिए 3 साल का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। और हमने कहा थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीज़ें हम सिखाएंगे सब।
और कंटिन्यूस रहेंगे, डेली रहेंगे। हो सकता है समय कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन हम डेली आपके बीच आएंगे। क्लियर इतनी बात अभी? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब भाई वीडियो को यदि लाइक ना किया तो लाइक कर लो और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करो और चैनल को क्या कराएं, सब्सक्राइब कराएं। क्लियर? ये लास्ट में बोलना था। अच्छा ठीक है, बोल रहा है लास्ट में बोलना था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कितने वर्ष के लिए बात कर रहा है, 3 वर्ष के लिए बात कर रहा है। तो 3 वर्ष के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों देखो, अब जो अगला क्वेश्चन लिखा है कितने वर्ष के लिए लिखा गया है, 3 वर्ष के लिए लिखा गया है। और हमने ये बात पहले बता दी कि हम आपको 2 वर्ष और 3 वर्ष के अंतर सॉल्व सिखाएंगे आज। 5,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा, इस बात को एक्सप्लेन करिए। तो हमने कहा यहाँ पे हम डायरेक्टली फार्मूला लिख रहे हैं। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या है, पी ब्रैकेट में r/100 की पावर 2 और दूसरे ब्रैकेट में 300 प्लस r/ कितना हो गया 100। वैल्यू पुट की जाए तो चलिए यहाँ पे वैल्यू कितनी है 5000, कितनी है 5000 इंटू r का मान 10, तो 10/100 और गुणे 10/100 कितना, क्योंकि 2 बार हमारे पास स्क्वायर 2 बार, फिर ब्रैकेट में 300 प्लस r, 300 प्लस r, तो 300 प्लस 10 बटे में कितना हो जाएगा 100। यहाँ तक क्लियर? देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। वैल्यू हो गई 5 इंटू यहाँ पे हो गया हमारे पास 10 इंटू, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना है 310 हो जाएगा। कितना है 310 हो जाएगा। बटे में कितना चल रहा है अभी 100 चल रहा है। ये 2 जीरो से फिर ये 2 जीरो डिवाइड कर दिए। वैल्यू कितनी होती है 31 गुणे 5, 31 गुणे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5, 5 त्याई 15 हो गया। कमाल कितना आ गया 155 रुपये। कितना रुपये आ गया 155 रुपये। तो ये 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर आया यहाँ पर कितना 155 रुपये। दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे होंगे कि दोनों ही क्वेश्चंस को करना बहुत आसान है, और लग नहीं रहे वास्तविकता बताएं इजी हैं भी। अगर आप फार्मूला याद रख पाते हैं तो बहुत इजी है, फार्मूला नहीं याद रख पाते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को अपनाएंगे जो हमने पहले स्टार्टिंग में आपको सिखाया है। इतनी बात समझ में आ गई? तो दोस्तों 2 क्वेश्चन आपको हम घर के लिए देते हैं, आप उनको करके लाइए और उसके आंसर हमें दीजिए। क्लियर? कमेंट्स बॉक्स में जा करके। तैयार हो? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो दोस्तों 2 क्वेश्चंस आपके लिए लिखे गए हैं, देखिए जरा पढ़ देते हैं एक बार हम। क्या क्या लिखा गया है, बोला गया है पहले क्वेश्चंस में 22,250 रुपये, 2250 या 2250 रुपये का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। पहला क्वेश्चन ये, इतनी बात समझे, पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है कि 16,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर, ब्याज ही रहेगा। 16,000 रुपये का 5%, कुछ नहीं, कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो हाँ उसी से। 16,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष का, 3 वर्षों के, दिख रहा है ना, 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों ही क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को करके हमें कमेंट्स बॉक्स में इसके आंसर देने हैं। बहुत सारे साथी हमारे इसके आंसर देते हैं और उसको लगा करके वो अपने आप को बहुत खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि उनके आंसर्स आ रहे होते हैं, वो यहाँ से कुछ सीख रहे होते हैं। तो अगर कुछ सीखना है तो आप वीडियो पर कंटिन्यूअस बने रहिएगा, हम आपको सिखाते रहेंगे। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, कल फिर मिलते हैं अभी चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ और कॉन्सेप्ट को लेकर के, कुछ और नए कॉन्सेप्ट को लेकर के, जो आपको सिखाने में हमें मज़ा आएगा और आपको सीखने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।